यूपीएसआई की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए और मूल विधि चैप्टर चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए आगे के पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में देखेंगे हम कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिए गए लोक सेवा के लोक कृत्यों के निर्वाह में बाधा डालना, धारा 186 में 3 मास तक के कारावास या 500 रुपये तक के जुर्माना या दोनों ही दंडनीय है। अर्थात कोई भी लोक सेवक होगा जिसके कार्य में हम बाधा डालेंगे तो 500 रुपये तक का जुर्माना या 3 मास तक की सज़ा हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं। धारा 187 दर्शाया गया है। धारा 187 के अनुसार सहायता देने हेतु विधि द्वारा आबद्ध होते हुए लोक सेवक को सहायता देने में लोक करने वाला व्यक्ति 1 माह तक के सादा कारावास या 200 रुपये जुर्माना या दोनों दंडित हो सकते हैं। मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय दंड संहिता की धारा 151 में परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गणना परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए अभिव्यक्त को 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 193 में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति झूठे साक्ष्य देगा तो उसको 7 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 195 का मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देने अथवा उत्प्रेरित करने या प्रलोभन देने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्यावाद करने के लिए दंड 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान करती है। बलात्संग या कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटन भारतीय दंड संहिता की धारा 288 का के अंतर्गत दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 268 लोक उपताप से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 277 जल प्रदूषण अर्थात लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को कलुषित करने को दंडनीय बनाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत 6 मास तक का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों ही दंडनीय होंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 अश्लील कार्य और गाने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य या अश्लील गाना गाता है जिससे दूसरे को अक्षोभ हो, यह अपराध समझा जाएगा। धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अधीन। भारतीय दंड संहिता की धारा 292 अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि को दंडनीय बनाती है। यह हकलीन का नियम से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 आपराधिक मानव वध की परिभाषित करती है। धारा 300 हत्या से संबंधित है। तो हत्या से संबंधित धारा कौन सी? 300 यूपीएससी जुलाई 2017 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आर बनाम गोविंद हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित है। आर बनाम गोविंद हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित है। वीरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद हत्या से संबंधित है। के.एम. नानवती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है, यानी कि जिसने हत्या की है उसके लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 302 करेगी। धारा 302 के अनुसार जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। जो भी हत्या करेगा उसको आजीवन कारावास होगा या मृत्यु दंड होगी और उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया जाएगा। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि मृत्युदंड विरले से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 301 में अंतरित विद्वेष का सिद्धांत निहित है। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया है कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 से अनुच्छेद नंबर 21 के द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार का
हनन करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 व उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख दहेज मृत्यु से संबंधित है। 304 ख दहेज मृत्यु से संबंधित है। यूपीएससी जुलाई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। धारा 304 ख आपराधिक विधि अधिनियम 1986 द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 310 ठगी को परिभाषित करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 गर्भपात कारित करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कुल 8 प्रकार की उपहर्ती को घोर उपहर्ती की श्रेणी में रखा गया है। पहला है प्रस्तव हरण, सेकंड है दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का अस्थायी विच्छेदन, थर्ड है दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेदन, फोर्थ है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेदन, पांचवा है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का अस्थायी नाश या अस्थायी आस, छठा है सिर या चेहरे या अस्थायी विद्वारी प्रकरण, सातवां है अस्थायी या दांत का भंग या विसंधान, सातवां है कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा सहन करे या अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ हो। भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 323 स्वैच्छिक उपहरित कार्य करने के दंड से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 स्वैच्छिक घोर उपहरित करने से संबंधित है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता में धारा 326A तथा 326B अंतः स्थापित की गई। धारा 326A तेजाब अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहरित करने का कारित करना अपराध है। धारा 326B के अंतर्गत स्वेच्छित तेजाब अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 339 संदोष अवरोध से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 340 संतोष परिरोध से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 341 संदोष अवरोध के लिए 1 मास के कारावास या 500 रुपये के जुर्माने या दोनों का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 342 संदोष परिरोध के लिए 1 वर्ष के कारावास या 1000 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंड का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 350 आपराधिक बल से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 351 हमले से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। धारा 354 का लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड से संबंधित है। धारा 354 ख निवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है।